इमरान खान साहब का पैगाम अलीमा खानम साहिबा ने आज मीडिया के सामने रखा है और इसके अलावा कुछ चीजें चल रही हैं जिससे आपको आने वाले दिनों का मंजरनामा कुछ दिखाई देता है। इस वीडियो में तो मैं से बात कर रहा हूं कि बाहर आकर क्या बात की गई या सूरत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो आज अडयाला में जो लोग मिले, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया पर नहीं बताई जाती, तो वो जुड़ी कहानी एक शख्सियत से मुलाकात है, उनसे बात करके फिर आपको बताऊंगा कि आज इमरान खान साहब ने और क्या हदायत दी हैं और किस तरफ चीजें जारी हैं। लेकिन आज एक बड़ी बात ये हुई है कि आप इमरान खान साहब को जो पैटर्न इन चीफ कहा जाएगा। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि कोई इमरान खान साहब के इससे इख्तियारात कम या ज्यादा हो जाएंगे, इसका कोई और असर नहीं है। ये एक मैसेज है कि अब तमाम तर फैसले एहतजाज के हवाले से इमरान खान खुद करेंगे और खुद लीड करेंगे, खुद देखेंगे, एक एक चीज उनको रिपोर्ट की जाएगी जब मुलाकात कम हो। और इसलिए अब जो इमरान साहब ने बताया कि इमरान खान साहब की जो हदायत है वो उमर साहब के जरिए पहुंचेगी और सलमान साहब को इंप्लीमेंट करवाएंगे और अली गंडा साहब से कहा गया कि इनके वज़ीर आला के हैं वो गवर्नेंस के ऊपर और सूबे के अंदर डिलीवर करने के हवाले से जो है वो अपना फोकस रखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं इमरान साहब ने क्या कुछ कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर बात करते हैं कि सूरत है कि आगे कहा जा रहा है कि मुल्क चल रहा है, चीजें इस हुकूमत के लिए कुछ और महाज है वो गर्म होने जा रहे हैं और तरीके इंसाफ अगर इस मोमेंटम को बरकरार रख पाई तो चीजें इस हुकूमत के हाथ से निकल भी सकती हैं, सब अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत, इंसाफ और वोट के जरिए तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। जो कुछ हो रहा है ये लंदन प्लान कैसा है, लंदन प्लान में तीन शख्सियत थी, जनरल का बादशाह, काजी फाजिल और सिकंदर राजा। इमरान खान ने कहा कि नॉर्मली लंदन प्लान कैसा था ताकि इमरान खान को पीआई को क्रैश किया जा सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ने 3 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, लेकिन उस हुक्म को न माना गया। जब लगा कि पीआई को क्रैश कर दिया गया तो 8 फरवरी को इलेक्शन कराए गए, लेकिन कौन ने 8 फरवरी को खिलाफ कर दिया। फिर 9 फरवरी को धांधली करके 17 सीट पार्टी को इक़्तिदार पर मुसल्लत कर दिया गया। वो ये कह रही है कि इनको लगा कि 8 फरवरी को इसलिए इलेक्शन कराएगी क्योंकि क्रैश हो चुकी है, एआईबी करेगी, लीडरशिप मिलेगी, इमरान खान जेल में इलेक्शन में 40 से 30 के पास है नहीं, निशान के पास है नहीं, काजी जैसा घटिया इंसान बैठा हुआ है, तमाम अदालतों में हमारे जज बैठे हैं, इधर आमिर फारूक बैठा है, गाली बैठी है, इलेक्शन कमीशन अपना बैठा है, मीडिया साथ है, माफिया साथ है, ताकत साथ है, बंदूक साथ है, सब कुछ साथ है, तो आप इलेक्शन नहीं निकलेंगे। लोग निकले, इकलाब कर दिया, फिर 9 फरवरी यानी 8 फरवरी खत्म हुई, 12 के बाद 9 फरवरी हुई, तो फिर इलेक्शन टाइम चेंज किया और 17 से पार्टी मुसल्लत किया गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि इमरान खान को 3 हफ्ते की आइसोलेट करके 26 जमीन की थी। इमरान खान कहते हैं कि एक काजी फाजिल के जाने पर कई काजी फाजिल सा ऊपर बिठा दिए गए, कई छोटे-छोटे काजी फाजिल बिठा दिए गए। वैसे मेरा आपको सवाल है कि आपको पता है कि कौन है छोटे-छोटे काजी फाजिल सा? मुझसे आप पूछते मेरा ख्याल है कि लोगों को उन जजेस के नाम उस तरह से याद नहीं है, उनके चेहरे उस तरह से याद नहीं है जिस तरह से काजी फाजिल सा का चेहरा और नाम याद है। जो आप जजेस जो नाम छोटे-छोटे काजी फाजिल सा कह रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि ना आप लोगों को उस तरह से पता है कि इमरान खान किनको छोटे-छोटे काजी फाजिल सा कह रहे हैं और ना पीआई लोगों को नाम याद करवा रही है, इसलिए वो नाम जिनको नाम छोटे-छोटे काजी फाजिल सा कह रहे हैं वो तेजी से कैसे चला के और हुकूमत के हाथ में फैसले करते चले जा रहे हैं और मजीद करने जा रहे हैं। जून में 2 बड़े फैसले आने जा रहे हैं इस हुकूमत और इस निजाम के हाथ में और इमरान खान पीआई के खिलाफ, और ये फैसले वो जज देंगे जो छोटे-छोटे काजी फाजिल सा जो इमरान खान कह रहे हैं, और इनमें वो 5 जज शामिल हैं जिन्होंने आखिरी एक बड़ा फैसला पीआई के खिलाफ दिया है 7 मई को। और मैं अगर आपसे पूछूं तो आप दुबई के बगैर नाम 5 नहीं बता सकते, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हुकूमत और ये निजाम और जुडिशरी इतनी कामयाब हो गई है कि आप लोग बगैर दुबई के वो 5 नाम नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि निजाम बड़ा कामयाबी से अपना सफर तय कर रहा है और पाकिस्तान के लोग उस तरह से जिनको इमरान खान छोटे-छोटे काजी फाजिल कह रहे हैं उनके नाम तक पाकिस्तान के लोग नहीं जानते। ये बड़ी एक वैसे मायूस बात है। उसके बाद इमरान खान कहती है इसके अंदर की मुद्दत खत्म की, लेकिन उनको ओहदे पर बिठाया हुआ है ताकि इलेक्शन मैनेज किया जा सके। नए इलेक्शन कमीशन के लिए अपोजिशन से मुशावरत करना पड़ेगी। गैर चीफ इलेक्शन कमीशन के कश्मात संविधान में आवाम ने देखी है, अदालतों पर कोई खौफ नहीं रहा, इसलिए संविधान में खुलेआम धांधली की गई क्योंकि अदालतों में छोटे-छोटे काजी फाजिल सा बैठे। इमरान खान ने कहा कि तमाम रास्ते बंद हो गए, इसलिए मैं तहरीक ऐलान करने जा रहा हूं और इस तहरीक को मैं जेल से बैठकर करूंगा। इमरान खान ने पैगाम दिया कि पूरी कौम जुल्म के खिलाफ खड़ी हो। वोट कौन सा शुरू हुआ है? पीआई का नहीं, कौन ने पीआई का इंतखाब किया? वोट आवाम का था, आवाम को अपना मैंडेट वापस लेकर निकलना होगा। इंतखाबात में आवाम को इंसान नहीं समझा गया। इमरान खान ने पैगाम दिया कि आप नौ में किसी फुट की बात न करें, नौ में किसी पर खामोशी इख्तियार करें। अच्छा, वैसे एक और अपडेट मेरे सामने आई है, आयशा भुट्टा साहब का ट्वीट है जिसमें अतीक रियाज साहब का वीडियो क्लिप है जो सनम जावेद के हस्बैंड है। वो ये कहते हैं कि सनम जावेद को गिरफ्तार 33 दिन हो गए। सनम को एक केस में जमानत के बाद जेल से एफआईए के केस में गिरफ्तार किया गया। सेशन कोर्ट से जमानत की दरखास्त होने के बाद लाहौर कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर कोर्ट की चीफ जस्टिस अली नीलम इस केस को सुनने से इनकार कर जाती है। ये ईद भी मेरी एहलिया जेल में गुजारेगी। तो अली नीलम साहब मरीम नवाज साहब को बहुत पसंद है, बहुत तारीफ करती हैं उनकी, और वो अतीक रियाज साहब कहते हैं कि उनका केस सनम जावेद का अली नीलम नहीं लगा रही। उसके बाद इमरान खान कहती है कि तनवीर अहमद जो एक बिजनेसमैन है उनके एस्टैब्लिशमेंट के मुनासिब में इमरान खान के बाद जो पैगाम दिया गया, इमरान खान ने वो बात मानने से इनकार कर दी। इमरान खान को कहा गया था कि आप 9 में माफी मांगे, इमरान खान ने इनकार किया। फिर इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि उनके पास डॉक्टर्स का कोई वक्त, डॉक्टर इमरान खान ने कहा अभी इमरान खान के पास डॉक्टर्स और ताजियों का कोई वक्त नहीं आया। इमरान खान ने बताया कि अक्टूबर नवंबर में तकरीबन 2 बार मेरे पास आए थे, दूसरी बार मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इमरान खान की बहन इमरान खान कहती है कि मुझे कहा गया कि मैं बाहर आकर इमरान खान का बयान नरम करके बताया करूं और यूट्यूब से जारी तहरीक करूं। मैं से कह रही तहरीक को इमरान खान करेंगे, उनकी हिदायत मयूब के जरिए आएंगी। अली गंडा सुबह के विद्यालय में गवर्नेंस के मामला देखेंगे। इमरान खान कहती है कि इमरान खान का बानी चेयरमैन को जाकर कहा जाएगा और साथ ही इमरान खान कहती है कि इमरान खान की जेल से हदायत पर उमर उस्मान के नजर है वो अमल करवाएंगे। साथ ही कहती है कि इमरान को कहा गया कि हुकूमत को तस्लीम करें, 26 जमीन को कबूल करें और आवाम की बात ना करें। इमरान खान को कहा गया कि आवाम की बात ना करें, आप अपनी जात की बात करें, हम आपको लीड देने के लिए तैयार हैं। 26 जमीन को एक्सेप्ट करें, हुकूमत को एक्सेप्ट करें, चुप करके बैठ जाएं, आपके सारे केसेस माफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आवाम की आजादी की बात करें, गैरत, खुददारी और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात ना करें। लेकिन इमरान खान ने इन तमाम चीजों से इनकार कर दिया है। मैं आपको इजाजत दूं कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं वो आप देखिए एक तरफ इमरान खान है वो मोमेंटम बढ़ाने जा रहे हैं और उनकी दायरा जा रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने जा रही है। मुजम्मिल हसन ने बताया कि हुकूमत ने खुद कहा है कि अगले साल इस वक्त महंगाई से डबल महंगाई होगी। आप अंदाजा लगाएं, इससे डबल महंगाई होगी। पेट्रोल प्राइस 40 से 50 रुपए लीटर जो बढ़ गया, बिजली महंगी हो जा रही है, लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है। किसानों की सूरत बहुत खौफनाक हो गई है और मैं कुछ चीजें किसानों के साथ रखना चाहता हूं। आपको अंदाजा होगा कि चीजें पाकिस्तान में किस तरफ जा रही है और जो रियलिटी क्या है। ये जो झूठे दावे किए जा रहे हैं वो चल रहा है, ये आपने आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से चल रहा है। और मैं आपको बता दूं अगर तरीके इंसाफ ने किसानों के मामले को टेकअप कर लिया तो मामला पंजाब हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। लोगों ने कमेंट में कहा कि छोटे किसानों को इनके लीडर्स को कॉम्प्रोमाइज है, किसान निकलते नहीं है। जब 26 नवंबर को किसान निकला तो 1 लाख वोट निकले, 25 वोट में से फिर 24 वोट 99 लाख निकले नहीं है। लेकिन मसला यह है कि अगर एक चीज हुकूमत के खिलाफ चल रही है तो पीटीआई को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे भी पीटीआई की जिम्मेदारी है कि पीटीआई किसानों की बात करे, करोड़ों लोगों को कैसे रोजगार बढ़ता है, 24-25 करोड़ लोगों का मसला है। या सुनिए तो आपको पता चलेगा कि क्या है। ये पहले मैं बता दूं खालिद महमूद खोखा साहब जो किसान के चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए किसानों को गंदम में 1600 रुपए टिका जाएगा। अगर आटा सस्ता करना चाहते हैं तो किसान की गंदम पर कार्रवाई लागत कम करें, खाद सस्ती दें। वज़ीर बात को चैलेंज करता हूं, वज़ीर ज़राअत को चैलेंज करता हूं कि लाहौर प्रेस क्लब में आके आपको बताएं कि किसान की 1 मन गंदम पर लागत क्या है और बेचने का रेट क्या है, किसान को उसमें फायदा या नुकसान है, खामोश क्यों है। आइए बताएं कि किसान तबाह बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल जायज बात है कि आप आइए बताएं कि अगर गंदम इतने की हमने रेट मुकर्रर किया है 1900 2026 जितना भी और उस पर बिक्री दी गंदम तो किसान की लागत उससे कम है और उस पर किसान को मुनाफा आगे बता दें, झूठ है, गलत नहीं। फिर वो कहते हैं
क्या हुकूमत पाकिस्तान से ज़्यादा खत्म करने का फैसला कर लिया? 2 साल पहले आटे की लाइन में लगी 24 और 3 जानों से चली गई। ये ना हो कि 3 किलोमीटर लाइन अब 10 किलोमीटर पर चली है। आज किसान के ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना ही घर के, न सेहत और न बच्चों की तालीम के। गंदम तमाम फसलों का इंजन है, गंदम का रेट और काश अच्छी होगी तो बाकी तमाम फसलें भी अच्छी होंगी। किसान की एक मन गंदम पर लागत 3400 रुपए, यानी काश करता है उसको लागत खर्चा 3400 रुपए और उसको उसकी जो कीमत मिल रही है वो 1900 रुपए, यानी लागत से भी 1500 रुपए फी मन कम। कोई अंदाजा कर सकता है कि किसान पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त? मकई काश करने वाला किसान बहुत परेशान है, उसको नींद नहीं आ रही। मकई काश करने वाले को भी उसकी उतनी कीमत नहीं मिल रही जो उसका खर्चा निकाल सके। मुनाफा तो दूर की बात है। मकई का रेट 3600 रुपए चल रहा था, लेकिन जैसे फसल आई तो रेट 2000 पर आ गया। ये सब कुछ बाय डिजाइन किया जा रहा है। मकई की फसल में किसान को 86 से 87,000 रुपए फी नुकसान हो रहा है। 6 किसान फिर वो कहते हैं कि किसान को सब्जी रेट नहीं मिला, किसान से प्याज 8 रुपए फी किलो खरीदा जा रहा है, लेकिन उसकी फी किलो जो काश का खर्चा है वो 35 रुपए खर्चा है काश के फी किलो पर और मिल रहे हैं उसको 8 रुपए फी किलो। काश का जाए तो जाए कहां? हुकूमत सच नहीं बोल रही। भारत में किसान का किसी फसल पर 100 रुपए खर्च होता है तो उसको 150 रुपए मिल रहे हैं। पाकिस्तान के किसान का जिस फसल पर 100 रुपए खर्च होता है उसको 50 रुपए मिल रहा है, यानी काश पर जो खर्चा होता है वो भी नहीं निकल रहा, किसान तबाह हो चुका है। अगर पाकिस्तानी किसान कपास उगा रहा है, और ये बड़ी वैसे हैरान इन्होंने इंतजाम किया, अगर पाकिस्तानी किसान कपास उगा रहा है तो उस पर 18% टैक्स है, लेकिन अमेरिकी किसान कपास उगा रहा है पाकिस्तान को बेचे तो 100% टैक्स लिया है। हुकूमत से पूछता हूं कि आप पाकिस्तान के किसानों के लिए काम कर रहे हैं या अमेरिका के किसानों के लिए? पाकिस्तानी हुकूमत अपने किसानों का गलत बोझ अमेरिकी और ब्राजील के किसानों को फायदा पहुंचा रही है। हुकूमती पॉलिसीज और ये ट्रंप को करने के लिए जो दे सके पाकिस्तान को दे रही है, नजर आ रहा है। फिर कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से कपास की बेल्स की पैदावार 1,47 लाख से सिर्फ 50 लाख बेल्स तक आ चुकी है। हुकूमत सालाना 3000 अरब से ज्यादा की गजाई अजनास इंपोर्ट कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत इमरजेंसी नाफिज करके अपने किसान को फायदा देकर 3000 अरब का इंपोर्ट बिल कम करती, लेकिन हुकूमत अपने किसान का मुआशी कतर करके कई ममालिक के किसान को फायदा पहुंचा रही है। इंपोर्ट करते हैं कई ममालिक के किसान को फायदा पहुंचाते हैं। और ये मजीद और जो बुजुर्ग ने इंकशाफ किया है कि जो पहले हम इंपोर्ट कर रहे 3000 अरब की, अगले साल इजाफी 2800 अरब रुपए, यानी 6000 अरब की गजाई अजनास हम इंपोर्ट करेंगे। सिर्फ इसलिए कि हमने अपने किसान को तबाह कर दिया, ज़राअत बर्बाद कर दिया। और इनको माल पैसा जब इंपोर्ट करते हैं तो उसमें माल बनता है ना, फिर खाने खावे करप्शन लूटमार हिस्सा, तो ये तो इंपोर्ट करेंगे किसान से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, उससे पाकिस्तान को शाल होता है। और ये पाकिस्तान को शाल करने के लिए थोड़ी आई, ये तो अपना माल बनाने अपने आप को शाल करने के लिए इनकी अभी भी ऐसा कीदा देखें बुलंदन में अपने आबाई घर, अपने आबाई वतन, अपने असल वतन वहां पे। फिर वो कहते हैं कि आम की फसल बेहतर से कम हुई है, खाली में कहते हैं कि आम की फसल बेहतर से कम हुई है। इस साल की एक्सपोर्ट 50% कम हुई है, प्याज के एक्सपोर्ट में 50% कम हुई है, मकई के एक्सपोर्ट 87% कम हुई है, 87%। कपास इंपोर्ट में 327% इजाफा हुआ है। ये मुल्क कैसे चलेगा? 327% इजाफा हुआ है। वो कहते हैं इस वक्त हुकूमत जो कुछ किसानों के साथ कर रही है, खुदा की कसम मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं। पूरी दुनिया में फूड नंबर 1 पर है और बॉर्डर नंबर 2 पर है, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। हुकूमत का किसानों की पैकेज क्या है? बड़ी जबरदस्त बात है जो कहते हैं किसान पैकेज है। वो कहते हैं ये पैकेज इसी तरह है कि अगर एक बस में 50 लोगों को लूट लिया जाए तो उनमें से 10 मुसाफिरों को आगे के सफर के लिए 1000 रुपए किराया दिया जाए, तो हुकूमत का किसान पैकेज यही है। वो कहते हैं कि हुकूमत ने किसानों को गंदम में 1600 अरब का नुकसान पहुंचाकर सिर्फ 15 रुपए पैकेज दे दिया, और वो जो बता रहे थे 27 रुपए फी एकड़ जो किसान को मिल रहा है, 27 रुपए फी एकड़। फिर वो कहते हैं खुदा की कसम ये बहुत तकलीफ बात है, खुदा की कसम मेरे पास बहुत से किसान आए जिन्होंने अपनी बेटी की शादी मंसूख की है। मुझे ज़रा पंजाब को चैलेंज कर रहा हूं और मुझे किसानों को कुरान मजीद पे हाथ रखकर बताओ क्या पंजाब के किसानों को नुकसान नहीं हो रहा? चंगेज़ खान ने एक बार दावा किया कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले शर्त रह गए, उसने तो खून के दरिया बहे और दावा कर रहा है कि मैंने कभी जुल्म नहीं किया। उसने जवाब दिया कि जुल्म न करने से मुराद है कि मैंने कभी किसी लायक ऊपर नालायक नहीं उठाया। मैं नवाज से पूछता हूं कि आपके पास कोटे पर सिलेक्ट होने वाली सलमा भट्ट के अलावा कोई जिम्मेदार के काश्तकार एमपी नहीं है जो ज़राअत पर आके जवाब दे सके? पंजाब में यही जुल्म है, जिस वजह से ज़राअत तबाह हो रही है कि सलमा भट्ट जिसको जो काश्तकारी की ए बी सी भी नहीं पता, अली पे नहीं पता, वो आगे ज़राअत पर बात करके जवाब देती है, जो कहती है कि किसान गंदम और भूसे के अलावा भी कई चीजें जो गंदम की फसल से बेचते हैं। वो कहते हैं कुछ तो शर्म करो। फिर वो कहते हैं कि भारतीय किसान को अगर भारतीय किसानों को पाकिस्तानी रुपए में यूरिया 1000 मिलती है तो पाकिस्तान में 4500 रुपए मिलती है। भारतीय किसानों को पाकिस्तानी रुपए में डीएपी जो खाद है 50,000 मिलती है और हमें 13,000 मिलती है। भारतीय किसान को डीजल आधी कीमत पर और बिजली मुफ्त मिलती है, जबकि हमें बिजली 50 रुपए लीटर 50 रुपए यूनिट और डीजल पूरी कीमत मिलता है। इंडियन किसान को हर फसल की स्पोर्ट प्राइस मिलती है, लेकिन हमें किसी फसल की स्पोर्ट प्राइस नहीं मिलती। वो ये सवाल करते हैं खालिद खोखर साहब कि क्या किसान नहीं है, क्या किसान पाकिस्तानी नहीं है, क्या किसान के बच्चे नहीं है? आज किसान रातों को सो नहीं पाए। हुकूमती मसाइल और किसान की मुश्किलात बयान करते हुए ये खालिद खोखर ने आंखें भर आई, उनकी आवाज भर आई कि ये हो रहा है किसानों के साथ। वो कहते हैं कि वो किसान जो कौम की गजाई किल्लत जो कौम की गजाई जरूरत पूरी करने के लिए 365 रोज काम करता है, जो शदीद सर्दी और रातों में नंगे पांव फसलों में काम करता है, आज वो किसान तबाह हो गया। हुकूमत ने उसका जीवन हाल कर दिया, उसे पेंडू और गवार कहकर उसे थर्ड क्लास शहरी करार दिया जा रहा है। हुकूमत को मजीद जीएसटी लगाने जा रही है, अगर ये लग गया तो खुदा की कसम हर जगह ज़राअत के जनाजे और खाने पड़ेंगे, ज़राअत दफन हो जाएगी। खालिद महमूद खोखर कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिकी किसान की मंडी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया के बाद में क्या जहां कपास की दरामद ड्यूटी फ्री है, दुनिया पूरी क्या बेवकूफ है और सिर्फ पाकिस्तान का मंद है? ये हुकूमत अपने किसानों का गला घोटकर अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचा रही है। मैं गुज़श्ता हफ्ते ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि मैं गुज़श्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर-ए-आज़म तबरीज़ मिल्लत उन्होंने तस्लीम किया कि किसानों को गंदम पर 1000 रुपए फी नुकसान हुआ है। एक बच्चे ने बाप को झूठ बोला तो बाप ने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। अफसोस इस बात का है कि मेरा तुमसे इतमाद हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे वादे किसानों से किया गया वादा तोड़ा है, किसानों को आप हुकूमत से पर कोई इतमाद नहीं है। फिर वो कहते हैं कि बेंगलुरु से मुंबई के गंदम में सैकड़ों अरब की करप्शन करने वालों को किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन अगर एक गरीब किसान गुर्बत की वजह से पैसे होने की वजह से चंद हजार का बिजली बिल जमा न करे तो रेंजर्स को भेजकर किसान के चादर दिवाली का तकरीर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तस्वीर और तस्दीक की जाती है, उसका वीडियो उतार लिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि पंजाब में किसानों से इंसानी और पाकिस्तानी होने के हकूक छीन लिए गए हैं। देखिए अगर किसानों के ये हालात हैं और कि करोड़ों लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, एक्सपोर्ट गिर गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, रियल एस्टेट रुक गई है, खासकर तबका परेशान है, मजदूर परेशान है, जो ताजिर है वो परेशान है, हर तबका परेशान है, तो फिर खुशहाल कौन है? मुल्क कैसे चला? मुल्क नहीं चला और आगे जो महंगाई की नई लहर आ रही है, तूफान आ रहा है और जो हालात होने जा रहे हैं उसमें मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा साहब ने क्या इंशाफात किए। तो हुकूमत के लिए सूरत हाल एक तरफ तो अवामी मास मुश्किल होने जा रही है, ये पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, जो 40-50 में फी लीटर रिलीफ मिलता है, एक तो रिलीफ नहीं दे रहे, ऊपर उसमें महंगा कर रहे हैं, आदमी बाकी मुताबिक रिलीफ नहीं दे रहे, किसान खुदकुशी पर आ गया है और तनख्वाह तबके को कोई रिलीफ देने नहीं जा रहा, जो इनको देना चाहिए। तो एक तरफ अवामी सतह पे मुश्किल बन जा रही है, दूसरी तरीके इंसाफ एक्टिव है, अगर तरीके साहब ने मोमेंटम बना लिया और अवाम को जो समान राजा बता रहे हैं और जो आज इन्होंने भी कहा कि अवाम को इदराक होना चाहिए कि इमरान खान के जेल में रहने से इमरान खान पर सख्ती हो रही है, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे पूरा पाकिस्तान मुश्किल का शिकार हो रहा है। तो लगता है कि आने वाले दिन इस मुल्क के लिए कुछ नहीं है, बड़ा जो भी आपको अपडेट करेंगे मुझे तो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।